वेलकम बैक दोस्तों। आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2027 में भारत के लिए क्या जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। 5.4%, 6.4%, 7.4% या 8.4%। इसका सही जवाब है दोस्तों 6.4%। दोस्तों, फिच रेटिंग ने हाल ही में भारत की फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% थी। इस रिवाइज्ड फोरकास्ट का मुख्य कारण बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। कुमार शंकर, कमल किशोर, राजीव कुमार या अनिल गुप्ता। इसका सही जवाब है दोस्तों कुमार शंकर। दोस्तों, बिट्स पिलानी के केमिकल इंजीनियर श्री कुमार शंकर को हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अर्थात आईजीएल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कमल किशोर की स्थान लिया है। फ्रेंड्स, आईजीएल जो है वह भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसे गेल और बीपीसीएल द्वारा प्रमोट किया गया है और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की 5% की हिस्सेदारी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कंबोडिया के राष्ट्रीय क्यूआर पेमेंट सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। भीम, आईएमपीएस, केएचक्यूआर या एनईएफटी। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि भीम, आईएमपीएस और एनईएफटी ये भारत के सिस्टम्स है, तो इसका सही जवाब है केएचक्यूआर। दोस्तों, जून 2026 में भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम कंबोडिया में ऑफिशियली ऑपरेशन हो गया है, जिसे कंबोडिया के नेशनल क्यूआर इकोसिस्टम केएचक्यूआर के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसी कारण से हम इस बारे में अभी पढ़ रहे हैं। इस क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर के पहले फेज के तहत अब भारतीय टूरिस्ट कंबोडिया के 4.5 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट पर यूपीआई एप्स के जरिए केएचक्यूआर कोड्स पर स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे। इस फ्रेमवर्क को पूरा करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कंबोडिया के एसीएलईडीए बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी योजना छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना, उज्ज्वला योजना या सौभाग्य योजना। इसका सही जवाब है दोस्तों सूर्य घर योजना। दोस्तों, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए साल 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम ने साल 2026-27 तक देश के 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को कवर करने का टारगेट रखा था। इस स्कीम के तहत एलिजिबल रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड को डायरेक्टली रूफटॉप सोलर लगाने पर मैक्सिमम 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यूनियन बजट 2026-27 में इस स्कीम के लिए 22,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जो पिछली बार से 30% के लगभग ज्यादा थे। और रूरल एरियाज में मॉडल सोलर विलेजेस इनिशिएटिव को भी प्रमोट किया गया है। अप्रैल 2026 तक भारत की ग्रिड कनेक्टिविटी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी 26 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और केरला सबसे आगे है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट ग्लासविंग किस कंपनी से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। गूगल, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई। इसका सही जवाब है दोस्तों एंथ्रोपिक। दोस्तों, यूएस बेस्ड एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपने प्रोजेक्ट ग्लासविंग का एक्सेस बढ़ाकर 15 देशों की लगभग 150 ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल्स के स्थान प्रदान किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत
उनके एडवांस्ड साइबर कैपेबिलिटी वाले क्लाउड माइथोस प्रीव्यू मॉडल का यूज किया जा रहा है, जिसका मुख्य फोकस पावर ग्रिड, वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और टेलीकॉम जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट से बचाना है। एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय ऑफिस खोला था, जिसके बाद अमेरिका के बाद भारत एंथ्रोपिक का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया को 2026 में किस यूएन निकाय के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनेस्को, सिक्योरिटी काउंसिल या डब्ल्यूएचओ। इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, जिनका 2 साल का टेन्योर 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। इनके अलावा किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और ट्रिनिडाड और टोबैगो को भी नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में चुना गया है और पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया दोनों के लिए यह यूएनएससी का चौथा टेन्योर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम बंगाल किस राज्य प्रदेश में एबीपीएमजेएवाई को लागू करेगा? मतलब पश्चिम बंगाल ऐसा कौन सा कितने स्थान पे आ रहा है जो पीएम एबीपीएमजेएवाई स्कीम लागू करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 34, 35, 36 या 37। इसका सही जवाब है दोस्तों 36। दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें एबी अर्थात आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्कीम के में शामिल होने का फैसला किया गया है और ऐसा करने वाला यह देश का 36वां राज्य बन गया है। स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 2026 से शुरू होगा, जिसके तहत एलिजिबल फैमिलीज को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एनुअल 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। फ्रेंड्स पीएमजेएवाई जो स्कीम है वह 2018 में लॉन्च की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संभावनाओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमोंग सिविलाइजेशन किस दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। इसका सही जवाब है दोस्तों 10 जून। दोस्तों इंटरकल्चर अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमोंग सिविलाइजेशन सभ्यताओं मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2024 में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था फ्रेंड्स? 2024 में। इस दिन को मनाने के लिए यूएनजीए ने 7 जून 2024 को अडॉप्ट किया था, जिसे चाइना ने फॉर्मली प्रपोज किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल आर्काइव डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 9 जून। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आज डाला है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं उस दिन का क्वेश्चन ही उसी दिन डालता हूँ। फ्रेंड्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के प्रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव डे मनाया जाता है और जून 8 से 12 तक इंटरनेशनल आर्काइव वीक मनाया जाता है। फ्रेंड्स साल 2026 के लिए इसका ऑफिशियल थीम था आर्काइव फॉर जस्टिस, राइट, मेमोरी एंड फ्यूचर्स। इस दिन की शुरुआत 9 जून 1948 को यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में स्थापित हुई थी और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स की याद में इसका स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NFHS6 में किस प्रमुख स्वास्थ्य चिंता में वृद्धि दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा या ओबेसिटी। इसका सही जवाब है दोस्तों ओबेसिटी। दोस्तों
हेल्थ मिनिस्ट्री और IIPS मुंबई द्वारा साल 2023-24 के दौरान सर्वे कंडक्ट किए गए थे, जिसमें NFHS अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में ओबेसिटी और हाई ब्लड शुगर के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार NFHS 5 के मुकाबले महिलाओं में ओबेसिटी 24% से बढ़कर 30% हुई है और पुरुषों में 22% से होकर 27% तक पहुंची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान सिस्टम कॉइनबेस INR ट्रांसफर को सपोर्ट करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, RTGS, UPI, NEFT या IMPS। इसका सही जवाब है दोस्तों IMPS। दोस्तों, यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने हाल ही में भारतीय यूजर्स के लिए IMPS बैंकिंग के जरिए डायरेक्ट INR डिपॉजिट और विड्रॉल की सुविधा शुरू की है और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त वर्ष 2026 में सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात मद बना रहा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फ्रोजन फिश, फ्रोजन श्रिम्प, कटल फिश या लाइव प्रोडक्ट्स। इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रोजन श्रिम्प। दोस्तों, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान $8.46 बिलियन का रिकॉर्ड सी फूड एक्सपोर्ट हासिल किया है, जिसकी पुष्टि MPEDA ने हाल ही में की है और इसका कुल वॉल्यूम था 19.72 लाख मेट्रिक टन। इस एक्सपोर्ट अर्निंग में सबसे बड़ा योगदान फ्रोजन श्रिम्प का रहा है, जो $5,624 मिलियन कमाए हैं और टोटल डॉलर्स अर्निंग में 66% के करीब करीब है। और बात करें जो भारत के सी फूड की, तो यूनाइटेड स्टेट भारतीय सी फूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीगन लोगों का अनिवार्य नियम कब से लागू होगा? वीगन लोगों का अनिवार्य नियम कब से लागू होगा? मतलब जो वीगन लोगों के लिए लोगो लगाया जाएगा वो कब से लागू होगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2027, 2028, 2029 या 2030। इसका सही जवाब है दोस्तों 2027। दोस्तों, हाल ही में FSSAI ने वीगन फूड्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 के तहत अप्रूव प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज वीगन लोगो मैंडेटरी किया है, जो 1 जुलाई 2027 से पूरी तरह इफेक्टिव होगा। इस लोगो में एक स्टाइलिस्ट ग्रीन लेटर वी के ऊपर एक स्प्राउटिंग लीफ और नीचे वीगन लिखा होगा, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी लगाना कंपलसरी होगा, जिसका यहाँ पे मैंने एक चित्र रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या जापान? इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रांस। दोस्तों, साल 2026 के 52nd G7 समिट 15 से 17 जून तक इवियन लेस पेंस फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है। G7 एडवांस्ड इकोनॉमी का एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस कोर मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है। भारत को एक गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें इनवाइट किया जाता है, जिसके साथ 2026 के इवेंट में ब्राजील, केन्या और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाश्म आमतौर पर अतीत के समुद्री जलवायु को रिकॉर्ड करता है? आपके ऑप्शंस थे फोरामेनिफेरा, बायोफाइट, जिम्नोस्पर्म या पेट्रियोडिफाइट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फोरामेनिफेरा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक बड़ी खोज की है, जिसमें 12,000 से ज्यादा मराइन माइक्रोफोसिल्स ढूंढे हैं, जो लगभग 1.75 से 1.4 बिलियन साल पुराने हैं, जो एशियंट आइस ओशन क्लाइमेट इंटरेक्शन को समझाने में मदद करते हैं।
इन मराइन माइक्रोफोसिल्स में फोरामेनिफेरा, डायटोम्स और प्लैंक्टोनिक रिमेज शामिल हैं, जो अपने शेल्स में पुराने समय के टेम्परेचर, सैलिनिटी, वाटर सर्कुलेशन और आइस कवर्स की डिटेल देते हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा प्रश्न है आपसे, बहुत आसान प्रश्न है। ग्रहों में यूरेनस सूर्य से कितने स्थान पर स्थित है? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।